Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve ninth problem of admission of partners, intermediate second year accountancy. It's telling that P and Q are partners sharing profit and losses equally. Equally ये word आती है कि automatically new old profit sharing ratio क्या बनता है 1:1, right? And बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को स्किप कर डालो, डायरेक्टली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाओ. ठीक है, ऑन द अबव डेट मिस्टर आर वॉज एडमिटेड. अब इसके कंडीशंस क्या है हम देखेंगे. पहली कंडीशन, आर शुड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल एंड 16,000 एज गुडविल. उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल विल बी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओल्ड पार्टनर्स. गुडविल लाने के बाद गुडविल का हिस्सा जितना भी रहेगा दोनों पार्टनर्स का, उसमें से आधा विड्रॉ कर लेंगे वो लोग. एंड आफ्टर दैट प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटार्स. सो दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद रीवैल्यूएशन. अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही या कम हो रही, या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही कम हो रही, तो वो रीवैल्यूएशन से कनेक्टेड रहता. सो व्हाट वी नीड टू डू, ये पहला प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटार्स, ये पहली एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की. सो व्हाट विल डू, ट्रेड डेटार्स के दो वैल्यूज दिख रहे हैं, एक 40,000 एक 39,200. ऑलवेज रिमेंबर, अगर दो वैल्यूज आपको दिखे और ओल्ड आरबीडी ओल्ड प्रोविजन अगर क्वेश्चन में मेंशन है, यू डेफिनेटली एंड ऑलवेज नीड टू कंसीडर द इनर वैल्यू. 40,000 को कंसीडर करना है. ठीक है, सो ट्रेड डेटार्स पे डॉट लगाइए एक. एंड आफ्टर दैट, अच्छा इसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे. 40,000 का 5% आरबीडी है बोल के हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दिया. सो 40,000 का 10% 4,000 होता, 5% 2,000 होता. बट इधर जो दिख रहा ना, ऑलरेडी इन्हें 800 कंसिडर कर लिया. 2,000 आरबीडी बताना है. अगर उन्हें ऑलरेडी 800 कंसिडर करा, तो हम कितने बताना, 2000 माइनस 800 दैट इज 1200. 1200 की वैल्यू हमको किधर बताना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. एंड आफ्टर दैट बिल्डिंग्स वैल्यूड एट 50,000. बिल्डिंग्स की वैल्यू 45,000 है, इधर 50,000 है, तो बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ गई कितनी, 5,000. बिल्डिंग्स के बाजू एक डॉट लगाता. उसके बाद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर इज 4:3:2. अब इसका क्या मतलब है, 4:3:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया इक्वली, दैट इज 1:1. ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में ले लेके आ, ठीक है, आर शुड ब्रिंग बोल के बोला ना, तो आर को लाना पड़ता. 16,000 गुडविल का अमाउंट कैश में न्यू पार्टनर ले लेके आ रहा, और क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. ये दो के दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि गुडविल मस्ट बी शेयर्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट. गिव द जर्नल एंट्रीज एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. अब ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट रहेगा, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू राइट द हेडिंग. हेडिंग क्या है, जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन ऑफ मिस्टर आर. जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन ऑफ मिस्टर आर. अब हम रीवैल्यूएशन की पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जिसमें व्हाट वी नीड टू कंसीडर, कौन से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही. देखो, सो इधर सिर्फ और सिर्फ डेटार्स की वैल्यू कम हो रही और बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ रही, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे. डेटार्स हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू अगर कम हुई तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखते. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस को कम करना है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. सो इन जर्नल एंट्री व्हाट वी विल राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू आरबीडी. डेटार्स की वैल्यू कम हुई तो हम क्या लिखते, आरबीडी लिखते. सो एंड इन narration we will write being RBD is provided. ठीक है, अब नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट एंड विल राइट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. देखो 5% है 40,000 का, 40,000 का पहले 10% कैलकुलेट करो, एक जीरो हटा डालो, 4,000 होती वैल्यू, उसको आधा कर डालो, 2,000 वैल्यू हो गई. बट क्वेश्चन में ऑलरेडी 800 कंसिडर करके है आरबीडी, तो वो 800 को ये 2,000 में से माइनस कर डालो, तो कितना होता, 1,200. So this is a value that must be considered in revaluation account. ठीक है, so directly we will write 1,200 here and 1,200. ठीक है, then after that let's write the next journal entry. अब इधर क्या है, बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, that is nothing but appreciation in the value of our asset. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट में लिखना. so here we will write buildings account that are to revaluation account.
कितनी वैल्यू बढ़ी देखिए बिल्डिंग्स की, 5000 वैल्यू बढ़ी, ठीक है, 5000 बीइंग बिल्डिंग्स आर एप्रिसिएटेड, बीइंग बिल्डिंग्स आर appreciated, ठीक है. नाउ डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द शेयरिंग ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट. अब रीवैल्यूएशन को प्रॉफिट कितना है ये कैसा मालूम होता है हमको. लेट इज ऑब्जर्व हियर, दो जर्नल एंट्रीज है, दो जर्नल एंट्रीज में दो बार रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखे आप. पहली बार 1200 लिखे और दूसरी बार 5000 लिखे. सो ये 5000 में से 1200 माइनस कर डालो तो कितना बचता, 3800. दिस इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन में अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट आता, एंड दिस प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है. सो विल राइट द जनरल एंट्री हियर. क्या जनरल एंट्री आती रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटे तो, रीवैल्यूएशन अकाउंट that are टू कौन बांटे, ओल्ड पार्टनर्स. पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट. पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल. being revaluation profit is shared between old partners in their old profit sharing ratio. Being revaluation profit is shared between old partners in their old profit sharing ratio. अब revaluation को profit कितना है बोले थे हम, 3800, and this profit must be shared between old partners. कैसा, आधा आधा बांट लेते. तो लेट अस सी द कैलकुलेशन. पी शेयर 1/2, क्यू शेयर 1/2. 3800 को जब आप आधा कर देंगे तो 1900 होते, 1900 एंड 1900, ठीक है. देन आफ्टर दैट आवर थर्ड स्टेप, शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड मोस्टली दिखता, दैट इज जनरल रिजर्व. कितना है, 15000. अब ये जनरल रिजर्व को बांट लेते हैं, कौन, ओल्ड पार्टनर्स. कैसा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो डायरेक्टली व्हाट विल डू, विल कॉपी दिस एंड विल पेस्ट हियर, ठीक है. अब इधर इंस्टेड ऑफ जनरल रिजर्व व्हाट वी नीड टू राइट, क्या बांट लिया, सॉरी, इंस्टेड ऑफ रीवैल्यूएशन वी विल राइट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है. एंड इन नरेशन वी नीड टू राइट जनरल रिजर्व. बीइंग जनरल रिजर्व is shared between old partners in their old profit sharing ratio. अब जनरल रिजर्व कितना है देखिए, 15000 है. 15000 को जब लोग आधा आधा दोनों बांटेंगे तो 7500 पी का हिस्सा आता, 7500 क्यू का हिस्सा, ठीक है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड स्टेप. पहला स्टेप रिवैल्यूएशन हो गया, दूसरा स्टेप शेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, और तीसरा स्टेप शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि जनरल रिजर्व था, बांट लिया. अब चौथा स्टेप शेयरिंग ऑफ गुडविल. सो अभी मैं क्या बोला, व्हेनेवर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन है, तो गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो से बांटते. वो कैसा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो कितना है, 1:1, टोटल 2 होता. न्यू रेशियो कितना है, 4:3:2, टोटल 9 होता. अब पी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था देखेंगे, 1/2 माइनस 4/9. पी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना हिस्सा है, 4, ठीक है. एक टोटल करें तो कितना होता है, 9. तो 9 हिस्सों में से 4 हिस्से पी के हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो हियर वी आर राइटिंग 4/9. अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखो कैसा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1 9 जा 9, ये माइनस का माइनस, 2 4 जा 8, ठीक है. और ये दोनों के जो न्यूमरेटर्स है ना, लोगों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो. 2 9 जा 18, सो 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 18, 1/18 हो गया है. सिमिलरली 1 9 जा 9, 2 3 जा 6, ये माइनस बीच में वैसे का वैसे है, ठीक है. अब ये दोनों को न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो, सॉरी ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 9 जा 18. तो 3/18 विल बी द क्यू शेयर. अब 18 18 कैंसिल हो जाते हैं, 1:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया. तो टोटल करें तो 4000. अब ये रेशियो में गुडविल बांटना है हमको, गुडविल. तो पी शेयर इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 16,000 इज इक्वल्स टू 4000 हो गया. अब ये कैसा हुआ, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 4000 इंटू 1, 4000 ही होता. सिमिलरली 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4000, ये 12000. सो वी विल राइट
द अमाउंट ऑफ गुडविल एज 4,000 and 12,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इधर गुडविल हम बांट लिए, इंस्टेड ऑफ जनरल रिजर्व विल राइट गुडविल अकाउंट। अब इधर क्या लिखना है आपको, बीइंग गुडविल is raised and shared between old partners in their sacrificing ratio, old profit sharing ratio नहीं, sacrificing ratio, sacrificing ratio, डन। तो गुडविल का अमाउंट कितना है, अभी हम कैलकुलेट करें, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 4,000 and 12,000, तो ये कितना हो गया 16,000। 16,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, इसमें से 4,000 पी के है, 12,000 क्यू के है। देन आफ्टर दैट अब वेलकम करो, बुलाओ। जब आप न्यू पार्टनर को बुलाएंगे तो उन्हें खुद का कैपिटल और गुडविल के पैसे ले लेके आना। सो व्हाट वी नीड टू राइट, कैश या फिर बैंक। और देखो क्वेश्चन में आके देखो क्या दिख रहा है, कैश, सो वी विल राइट कैश। तो बिजनेस में पैसे आ रहे, वेलकम करे तो बुलाए तो उन्हें खुद के कैपिटल के पैसे लेके आ रहा न्यू पार्टनर, और गुडविल के पैसे लेके आ रहा। सो बिजनेस में पैसे आ रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम इधर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेटा। अभी कई के पैसे, टू आर्स कैपिटल, आर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब आर के कैपिटल के कितने पैसे आ रहे हैं देखिए 40,000, और गुडविल के कितने आ रहे हैं 16,000, तो टोटल कितना होता 56,000। बीइंग कैश brought into business by new partner towards his share of goodwill and capital, being cash brought into business by new partner towards his share of goodwill and capital। अब as per our procedure this is our last entry, but क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया, क्या है वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से देखो, half of their share of goodwill will be withdrawn from the business by old partners। old partners का गुडविल का हिस्सा जितना भी रहेगा उसका आधा लोग ले लेके चल जा रहे हैं। अब इधर देखो ओल्ड पार्टनर्स का गुडविल का हिस्सा कितना है, पी का हिस्सा 4,000 है तो इन्हें 2,000 ले लेके चल जाता, क्यू का हिस्सा 12,000 है तो इन्हें 6,000 लेके चल जाता। तो जब ये दोनों गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पी और क्यू का कैपिटल कम हो जाता, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, कम हो गया तो हम लिखते हैं डेबिट में। सो इधर क्या लिखना है हमको, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेटा लिखना है, पीस कैपिटल अकाउंट डेटा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेटा टू। अब ये बोलो मेरे को बिजनेस में से जा रहा क्या, कैश, गुडविल नहीं लिखना है, गुडविल का अमाउंट जा रहा, कैश जा रहा बाहर बिजनेस से। सो हियर वी नीड टू राइट कैश अकाउंट। इधर देखो पी का हिस्सा कितना था 4,000, तो उन्हें आधा ले लेके चल जा रहा, तो 2,000 इधर लिख डाला। क्यू का हिस्सा कितना था 12,000, तो उसका आधा होता 6,000, 6,000 उन्हें लेके चल जा, तो टोटल कितना होता 8,000 रुपये कैश बिजनेस से गया, राइट। बीइंग क्या हुआ, बीइंग half of the amount of goodwill is withdrawn by, being half of the amount of goodwill is withdrawn by old partners। Simple and easy। From this we have completed all the journal entries। अब हम लेक्चर पोस्टिंग की शुरुआत करेंगे। लेक्चर पोस्टिंग करने से पहले आपका काम क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना, और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर से करना, आप बैलेंस शीट में से करना। सो पहले हम अकाउंट जो रिक्वायर्ड है वो ड्रॉ कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट 1, जनरल रिजर्व 2,
गुडविल 3, कैश 4, ये 4 अकाउंट्स के बाद आपको कैपिटल्स अकाउंट बनाना है PQR, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, विल गो टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन में जाके देखो बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट दिख रहे हैं। सो बैलेंस शीट में हमारे को दिख रहा है जनरल रिजर्व 15,000 है, कैपिटल्स 50,000, कैश 9,800, तो ये 4 अकाउंट में भी पोस्टिंग आना, ठीक है। नाउ वी विल बिगिन विथ रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट में नहीं है, छोड़ डालो। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है, कौन सी साइड है, लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, बाई। तो आप क्या करना, जनरल रिजर्व में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाना, इधर लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D, ठीक है। इसका बैलेंस कितना है, 15,000। देन आफ्टर दैट गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं है, छोड़ डालो। कैश अकाउंट बैलेंस शीट में है, कौन सी साइड है, एसेट साइड। एसेट साइड कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस। आप क्या करो, डेबिट साइड हाथ लेके चल जाओ, इधर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D, ठीक है। 9,800 इज द अमाउंट। उसके बाद कैपिटल्स कौन सी साइड है, देखो लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता। तो आपका काम क्या है, क्रेडिट साइड हाथ लेके जाओ और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिख डालो, ठीक है। P का बैलेंस है 50,000, Q का है 50,000, R का कुछ भी नहीं है, डैश, ठीक है। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द पोस्टिंग, ठीक है। नहीं पोस्टिंग नहीं, जितने भी बैलेंसेस थे ना बैलेंस शीट में, वो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिए। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। अब हमारा काम क्या है, जर्नल एंट्री देखो और लेजर अकाउंट में लिख डालो। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू RBD अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी साइड है, ये जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड है। तो आपका काम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, ठीक है। लेके जाके लिख डालो टू RBD, ठीक है। इसका अमाउंट कितना रहेगा, 1,200। सिमिलरली सेकेंड जर्नल एंट्री में देखो कितने अकाउंट दिख रहे हैं आपको, 2 अकाउंट दिख रहे हैं, एक है बिल्डिंग्स, दूसरा है रिवैल्यूएशन। ये दो में से आप सिर्फ एक बना रहे हैं, कौन सा, रिवैल्यूएशन। जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो आपका काम क्या है, क्रेडिट साइड हाथ लेके जाओ, लेके जाके ऑपोजिट साइड क्या दिख रहा है, देखो बिल्डिंग्स दिख रहा है। सो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड एंड विल राइट बाई बिल्डिंग्स, ठीक है, बाई बिल्डिंग्स। द अमाउंट इज ₹5,000, डन। अब तीसरी जर्नल एंट्री देखो, तीसरी जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट दिख रहे हैं आपको। पहला है रिवैल्यूएशन, दूसरा है पीस कैपिटल, ठीक है, उसके बाद है क्यूज कैपिटल। तो ये जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 3। तीनों के 3 आप बना रहे मतलब मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या दिख रहा है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी साइड है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड है। तो आप क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके चल जाओ, ठीक है। इधर लिखो, अब ऑपोजिट साइड देखो जर्नल एंट्री में क्या दिख रहा है, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, लिख डालो, राइट। अब इसका जो भी अमाउंट रहेगा ना, वो इनर कॉलम में लिखना है आप। तो इसका अमाउंट है 1,900, ठीक है, एंड 1,900, 1,900, ठीक है। सो 3,800 इसका टोटल आता, कितना आता, 3,800, जो कि हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। सिर्फ एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई रिवैल्यूएशन में, पी कैपिटल और क्यू कैपिटल में पोस्टिंग नहीं हुई। तो जर्नल एंट्री में वापस जाओ और कैपिटल्स अकाउंट कौन सी साइड है, देखो क्रेडिट साइड है। तो आप क्या करना, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाना, लेके आके लिखो बाई बैलेंस, सॉरी बैलेंस नहीं आता, बाई ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा, क्या बाटे, रिवैल्यूएशन बाटे। सो हियर वी विल राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका हिस्सा कितना था, 1,900, पी का था 1,900, क्यू का था, आर का कुछ भी नहीं है, तो डैश, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री। इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेटा टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट कौन सी साइड है, देखो डेबिट साइड है। तो आप क्या करना, जनरल रिजर्व अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके जाना, लिख देना टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। अमाउंट है 7,500, 7,500, 7,500। अब सिर्फ एक अकाउंट में पोस्टिंग है आपकी, दैट इज जनरल रिजर्व। अब आप क्या करना, कैपिटल अकाउंट में चल जाना सीधा। कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो इधर हाथ लेके आके बाई जनरल रिजर्व अकाउंट लिख देना, ठीक है। पी का कितना है अमाउंट, 7,500, क्यू का भी उतना ही है 7,500। उसके बाद वापस इधर आ जाओ जनरल एंट्री में। अब देखो नेक्स्ट जनरल एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेटा टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल। गुडविल अकाउंट कौन सी साइड है,
गुडविल अकाउंट डेबिट साइड है, तो आप क्या करना, डेबिट साइड हाथ लेके जाना, किधर, गुडविल अकाउंट में, गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके चल जाना। अब जर्नल एंट्री में ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा, तो टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट दिखता, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, अमाउंट देखो इसका कितना है, अमाउंट इज, गुडविल का अमाउंट कितना था, 4000, 12000, 4000, 12000, 4000, 12000, ये गुडविल का अमाउंट। अब सिर्फ एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड हाथ लेके जाओ और लिखो बाई गुडविल, बाई गुडविल अकाउंट, राइट। अब गुडविल अकाउंट कितना है, 4000 और 12000, 4000, 12000, आर का कुछ भी नहीं है तो डैश, राइट। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेट आर टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब कैश अकाउंट कौन सी साइड है, देखो जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट साइड है, तो आप भी क्या करना, कैश अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके चलना, ठीक है, ले लेके चल गया। इधर ऑपोजिट साइड जाओ और देखो क्या दिख रहा, तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, आर का कैपिटल कितना है, लेट अस सी, आर का कैपिटल है 40,000 एंड गुडविल इज 16,000, 40,000, 16,000, 40,000 आर कैपिटल है, 16,000 गुडविल है, 14,000, 16,000, एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं खाली। अब आ जाओ कैपिटल में, ठीक है, आर कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड दिख रहा है, देखो जनरल क्रेडिट साइड है, अब इधर लिखो बाई कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, आर का कैपिटल कितना है, 40,000, राइट। अब एक अकाउंट बचा हुआ है जिसमें पोस्टिंग बाकी है, दैट इज गुडविल। जर्नल एंट्री में गुडविल अकाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड हाथ लेके चल जाओ, इधर लिखो बाई कैश, अमाउंट कितना है गुडविल का, 16,000, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर लास्ट जर्नल एंट्री। अब लास्ट जर्नल एंट्री में क्या दिख रहा है, देखिए, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट दोनों कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो आप क्या करना, डेबिट साइड हाथ लेके चल जाना सीधा सीधा, इधर पीस कैपिटल और क्यूज कैपिटल में लेके चल गए। अब ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा है जर्नल एंट्री में, टू कैश, अब क्या करना है आपको, अमाउंट लिखो, पी का कितना है 2,000 और क्यू का कितना है 6,000, आर का कुछ भी नहीं है डैश, राइट। अब दो अकाउंट में पोस्टिंग हुई, कैश अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, देखो कैश अकाउंट कौन सी साइड है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट साइड है, तो आप क्या करना, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाना, इधर लिख देना बाई पीस कैपिटल अकाउंट, उसके बाद लिखो बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पी कितने पैसे ले लेके गया 2,000 और क्यू कितने लेके गया 6,000, डन, एवरीथिंग इज डन। अब आपका काम क्या है, बैलेंस करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाता और जो ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रहे हैं अकाउंट्स, वो अकाउंट्स बैलेंस शीट में नहीं दिखते, ठीक है। सो वी विल एडजस्ट, एडिशनल स्पेस हटा देंगे हम इधर से, ये भी क्लोज हो जाता 15,000, 15,000, देन आफ्टर दैट गुडविल, गुडविल, गुडविल अकाउंट भी क्लोज हुआ था 16,000, 16,000, आफ्टर दैट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का टोटल करेंगे हम, कैश अकाउंट देखो कितना बता रहा, 9,800 पहले से है, ठीक है, 40,000 रुपये न्यू पार्टनर ले लिया है कैपिटल और 16,000 रुपये गुडविल के, ठीक है, तो 65,800 है ना, 65,800, अब ये टोटल ज़्यादा है दोनों तरफ डाल डालो, 65,800, अब इसमें से 8,000 रुपये निकालना है माइनस, तो 57,800 बैलेंस बचता, 57,800, इधर लिखना है हमको टू बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बी ऑब्लिक डी, पहले क्या करो, टोटल करो, जो ज्यादा है दोनों तरफ लिख डालो। अब ये 65,000 डेबिट साइड का टोटल है, वो ज्यादा है इसलिए मैं दोनों तरफ लिख डाला। मैं 65,800 में से ये 2,000 और ये 6,000 माइनस कर दो तो 57,800 बचता, ठीक है। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे आप तो ब्रॉट डाउन करना आपकी जिम्मेदारी रहती,
So it will jump from the credit side and move towards the debit side below the total. अभी इधर क्या लिखना है आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है B/D, राइट, 57,800। अब कैपिटल्स का टोटल करेंगे। पी का अमाउंट देखिए कितना है, 50,000 प्लस 1,900 प्लस 7,500 प्लस 4,000, तो कितना हो गया, 63,400 हो गया, 63,400। अब ये ज़्यादा है, इसको हम दोनों तरफ लिख डालेंगे 63,400, ठीक है। अब ये 63,400 में से 2,000 माइनस कर डालो तो 61,400 होता। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस C/D, ठीक है। अब हम क्यू की तरफ आ जाएंगे। क्यू का टोटल देखो कितना है क्रेडिट साइड का, दैट इज 50,000 प्लस 1,900 प्लस 7,500 प्लस 12,000, तो ये कितना हो गया, 71,400, 71,400। अब ये टोटल ज़्यादा है तो मैं डेबिट साइड भी लिख दे रहा हूँ इसको 71,400। ये 71,400 में से 6,000 रुपये माइनस कर देना है यार, तो 65,400 बचता, दैट इज व्हाट, दैट इज बैलेंस 65,400। नाउ लेट अस सी द टोटल ऑफ आर। आर का टोटल है 40,000, सिमिलरली क्रेडिट साइड भी यही लिखना है 40,000 एंड बैलेंस कैरी डाउन भी 40,000 ही रहेगा, ठीक है। अब एक बार अगर आप बैलेंस कैरी डाउन लिख लिए तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी जिम्मेदारी है। इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल, ठीक है। अब इधर आपको क्या लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D, ठीक है। 61,400, 65,400 एंड 40,000, ये हमारा हो गया कैपिटल्स। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल बिगिन विद आवर बैलेंस शीट, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट से कंपेयर करना आप हमेशा, ठीक है। नाउ लेट अस सी आवर क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में रहेंगी। बिल्स पेबल, आप इसको हाथ भी नहीं लगाए, जैसे का वैसा लिख डालो। ओवरड्राफ्ट, ये भी जैसे का वैसे लिखना है, छे भी नहीं इसको। जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स, तो बिल्स पेबल है, ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है। सो 10,000, 20,000 एंड 25,000 bills payable, overdraft, creditors. So directly we'll write bills payable, overdraft, creditors। bills payable हो गया, overdraft हो गया, creditors हो गया, अब है capitals। capitals P, Q, Q, P, Q and R। देखिए P का कैपिटल कितना है, जो हमको आया 61,400, 61,400। Q का कितना है 65,400, 65,400। R का कितना है 40,000, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे, 61,400 प्लस 65,400 प्लस 40,000, तो इसका कितना हो गया, 1,66,800, 1,66,800। नाउ व्हाट विल डू, विल राइट द अमाउंट्स ऑफ बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल का कितना है 10,000, लेट अस सी 10,000, 20,000, 25,000, 10,000, 20,000, 25,000, डन, ठीक है। अब पूरे लाइबिलिटी साइड हो गए, डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स अवर एसेट। एसेट में पहला आइटम देखिए क्या दिख रहा है हमारे, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटार्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटार्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटार्स, लेस RBD। कैश हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटार्स हो गया, देन आफ्टर दैट वी हैव स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग्स।
बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ रही, सो दैट इज ऐड एप्रिसिएशन, इधर ऐड करना पड़ता है हमको ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है। 45,000 थी बिल्डिंग्स की वैल्यू, 5,000 बढ़ी तो कितना होता, 50,000 हो जाता। एंड आफ्टर दैट फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है देखो, फर्नीचर की वैल्यू है 35,000, 31,000 35,000 फर्नीचर की वैल्यू है, 31,000 स्टॉक की वैल्यू है, और आरबीडी की है 40,000, डेटार्स की है 40,000। इसमें से आपको 2,000 निकालना है, ठीक है। कितना आता, 38,000 हो जाता। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल और कैश, देखिए बिल्स रिसीवेबल कितना है 10,000, और कैश हम जो अकाउंट बनाए ना उसमें से बैलेंस लेना है हमारा 10,000 एंड 57,800, 57,800 कैश का है, और इसका है 10,000। अब हम करेंगे टोटल, ठीक है। पहले लाइबिलिटी साइड से शुरू करेंगे, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 1,66,800, तो कितना हो गया 2,21,800, 2,21,800। सिमिलरली एसेट साइड का टोटल करेंगे, 57,800 प्लस 10,000 प्लस 38,000 प्लस 31,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000, ठीक है। तो 2,21,800, 2,21,800। From this we have completed the balance sheet, assets and liability side balance sheet tally हो गई। In the next video we are going to complete the 10th problem. Till then stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.